हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आया हूं। ये स्पीकर कार्ड रीडिंग सुबह डाला था, तो वो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग होगा आपके पार्टनर और आपके बीच का। आप किस लेवल पे कनेक्टेड हो, आप कैसे कनेक्टेड हो आपके पार्टनर के साथ। तो ये रीडिंग कलेक्टिव एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि सारे राशियों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। चाहे आप लड़की हो लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, ये रीडिंग को देख सकते हो। बट ध्यान से एक चीज़ आप लोग फॉलो करेंगे, जब भी आप कोई भी टैरो रीडिंग देख रहे हो, चाहे वो मेरे चैनल का हो या फिर किसी और चैनल का, रैंडमली बम मत कीजिए। अगर आप देखना स्टार्ट कर रहे हो तो पहले थोड़ा सा मोटिवेट कर लीजिए खुद को कि आप क्यों देखना चाहते हो, या फिर जस्ट यूं ही जो भी हीलर्स आपको कुछ बोल रहे उनके बातों को सुनिए, इंट्यूटिव हो जाइए। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे चीज़ आपके लाइफ के साथ मिले, बट ज़रूरी है एक चीज़ है कि आपको पता चले कि आपकी यूनिवर्स इस वीडियो के थ्रू क्या कहना चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अलग लेवल से खुद को लेके जाइए और समझिए। डे टू डे अफेयर्स उस टाइम पे मत सोचिए। ओके, तो मैं आपकी एनर्जी को थोड़ा सा हील कर दे रहा हूँ। चुकुरे चुकुरे चुकुरे, heal and energize, heal and energize, and heal and energize. Okay, now let's see आप किस लेवल पे कनेक्टेड हो आपके पार्टनर के साथ। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल उराइल, आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज गिव मी अ क्लैरिटी। माँ काली मेरे व्यूअर्स के लिए क्लैरिटी दे दीजिए। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं। एक है हाई प्रीस्ट का, सेकंड कार्ड है 10 ऑफ कप्स का, थर्ड कार्ड है हार्मिट का। सो मैं डेफिनेटली यहाँ पे बोल सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग एक पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर पास्ट लाइफ से ही एक दूसरे के साथ हो, बट इस लाइफ में आप दोनों अलग रह रहे हो सकता है आप अब एक शादीशुदा पर्सन के साथ रहते हो, या फिर ये पर्सन के साथ आप सीक्रेट कनेक्शंस में हो। ओके, मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये पर्सन और आप दोनों काइंड ऑफ एक डिफरेंट लेवल पे कनेक्टेड हो, फिजिकल हो चाहे इमोशनल हो, बट इस प्यार को आप कभी भी समाज के सामने नहीं लेके आ पाओगे। खास करके मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो और ये पर्सन भी इंट्यूटिव है। काइंड ऑफ ये पर्सन और आपके बीच में एक साइकिल रहता है। कभी आप लोग मिलते हो, बात होता है, बहुत अच्छे से बात होता है, फिजिकल इंटीमेट होते हो, फिर से बिछड़ जाते हो, फिर से मिलते हो। तो ये ऑन एंड ऑफ साइकिल चलता रहता है। मैं जिस पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ वो आपके ट्विन फ्लेम है। तो ये पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में तबाही, या फिर हो सकता है कुछ ऐसे जो राज को शायद आप मरने के बाद भी नहीं शेयर करोगे, क्योंकि ये पर्सन आपके आइडेंटिटी है। और काइंड ऑफ ये पर्सन के बारे में आप सोते टाइम पे भी सोचते हो, क्योंकि ये आपके मन के अंदर बैठा है और ये पर्सन भी आपको वैसे ही कनेक्टेड, मतलब आपके साथ वैसे ही कनेक्टेड है। बट बात आते हैं ये हाई प्रीस्ट के कार्ड। ये हाई प्रीस्ट क्या होता है? हाई प्रीस्ट हमेशा एक वाइट एंड ब्लैक के बीच में रहता है। तो हमारे जो समाज संसार है ये हम लोगों को सिखाते हैं कौन सी चीज़ आइडियल है और कौन सी चीज़ नहीं, बट हमारे मन के अंदर जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो कम्प्लीटली डिफरेंट फाउंडेशंस के ऊपर बेस्ड है। तो अभी बात आते हैं कि इस पर्सन के बारे में जब आप मन से सोचते हो तो आपको बहुत गिल्ट महसूस होता है। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो एक पर्सन के साथ, बट इस पर्सन के साथ आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो डिफरेंट तरीके से, या फिर मान लीजिए कि सब कुछ ठीक है आपके जो पार्टनर है, बट फिर भी इस पर्सन की तरफ आपका ध्यान हमेशा जाता है। या फिर ऐसे एक्स जिसको शायद आप लीगली बोलो, मन से बोलो छोड़ दिए हो, बट आपको भी पता है डीप डाउन इनसाइड उसके नशा को आप अभी तक भूल नहीं पाए हो। तो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि आपके मन में एक ऐसे पर्सन है जो सीक्रेट होके बैठे हैं, जो आपके गिल्ट का कारण है, बट उस पर्सन से आप कभी भी पीछे मतलब छुटकारा आपको नहीं मिलेगा। और ये पर्सन लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम आपके लाइफ में रहेंगे। कुछ ऐसे ही पर्सन है जो आपके लाइफ में एंटर करना चाहती है या फिर चाहते हैं, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ इस टाइम पे कोई आपको ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपके एक सीक्रेट क्रश हो सकता है या फिर सीक्रेट पार्टनर हो सकता है, जो हो सकता है कि आप सिंगल हो और ये वीडियो को देख रहे हो जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, बट इस पर्सन के साथ ना ही आपका मुलाकात हुआ है। हो सकता है कि ऑनलाइन में 1-2 बार बात हुआ है या फिर एक बार ये मैसेज किए हैं, या फिर आपको मन से लगता है कि इस पर्सन के साथ आप एक कनेक्शन से, बट उसके तरफ
तरफ से कोई भी क्लैरिटी नहीं मिला है, क्योंकि यूनिवर्स आप लोगों को अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दिया है, कुछ ऐसे लेवल का कनेक्शन आ रहा है। उसके बाद आते हैं 10 ऑफ कप्स। आई थिंक आप दोनों के कनेक्शंस में एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हो, इसीलिए आप देखोगे आपके सेक्सुअल अर्जेस बढ़ गया है, इसीलिए आप देखोगे आपके पार्टनर के तरफ से, मतलब उसके तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है, बट उसके नाम आपको सुनाई दे रहा है, उसके पहला अल्फ़ाबेट्स आपको दिखाई दे रहा है, या फिर उसके जैसे कोई चेहरा आपकी नज़र में आ रहा है। बार बार एक लाइन, एक फेवरेट कोड, जहाँ पे आप जाते थे, जहाँ पे जिस तरीके से बात करते थे, या फिर वो आपको कुछ नाम से चिढ़ाता था, कुछ यूनिवर्स आपको इस वीडियो के थ्रू बोल रहे हैं कि आप अंदर देखो, कौन सी चीज़ को आप हाइड कर रहे हो, क्या कौन सी चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो, क्यों आप एक पर्सन को आने नहीं दे रहे हो, या फिर कोई चीज़ के ऊपर आप फोकस क्यों नहीं हो। मेरे ख्याल से ये एक स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरह है। हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, या फिर हो सकता है आप एक रिलेशनशिप में हो, बट आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा कि यही आपके लिए आपके डिवाइन पार्ट है या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट है। 10 ऑफ कप्स मतलब क्या है कि आप इतना ज़्यादा डर रहे हो, या फिर पास में इतना ज़्यादा रिजेक्शंस महसूस किए हो, या फिर लोग रिजेक्ट किया है कि आपको विश्वास करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि क्या यही मेरे पार्ट है, क्या सच में ये पर्सन प्यार करता है। तो ऐसे ही कनेक्शंस निखर के आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन एक फैमिली पर्सन हो सकता है, या फिर ये पर्सन कंप्लीटली एक अननोन पर्सन हो सकता है जो आपके लाइफ में एंटर किए हैं, या फिर आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में मैं इमोशनल कनेक्शंस को नहीं देख पा रहा था, अभी एक इमोशनल कनेक्शंस यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। तो अगर हाल ही में आपके पार्टनर चेंज हुए हैं तो मैं देख सकता हूँ कि डिवाइन इंटरवेंशंस हुआ है। हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ मेजर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ है, इसके कारण आप और आपके पार्टनर के डीएनए या फिर सोल कॉन्ट्रैक्ट एक हो गए हैं। उसके बाद आते हैं द हार्मिट। हार्मिट है नंबर 9 का कार्ड। नंबर 9 मतलब कंप्लीशंस। तो हो सकता है कि आप दोनों सेपरेटेड हो और सेपरेशंस के बाद शनिदेव आपको कुछ बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हो सकता है आपके केतु स्ट्रॉन्ग है या फिर 9th हाउस पे है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल हीलर हो, या फिर टैरो रीडर हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी के साथ डीप कनेक्टेड हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके थर्ड आई ओपन है। मैं देख रहा हूँ कि आप स्पिरिचुअली एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके कुछ एथिक्स है, मोरालिटी है, आप अक्सर उनको कुछ नहीं बोल रहे हो, या फिर आपको मतलब आप कॉन्शियसली इस पर्सन को इग्नोर करते हो, बट जब भी इस पर्सन आपको मैसेज करता है, जब भी ये पर्सन आपके साथ बात करता है, तो ये चीज़ आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बात आते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे आप कनेक्टेड हो, बट डीपेस्ट फिजिकल लेवल पे भी आप कनेक्टेड हो जा रहे हो। मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आप बहुत लॉयल हो, ओके, और आपको लगता है कि किसी पर्सन को आपके लाइफ में बुलाने से शायद उसके लिए प्रॉब्लम आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्राई हो, क्योंकि हो सकता है बहुत दिन सिंगल रहने के बाद या फिर रिलेशनशिप से धोखा खाने के बाद आपको विश्वास उड़ गया है। तो फाइनली मैं देख सकता हूं कि आप डिवाइन से कुछ क्वेश्चंस किए हो या फिर मदद मांगे हो, ऐसे ही डिवाइन ने आपको एक पर्सन को दे रहे हैं। हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो या फिर वर्गो हो, आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज खत्म हो रहा है, यानी कि सेपरेशंस खत्म हो रहा है, तो कुछ क्लैरिटी आपको मिल रहा है। और ये जो मैं रीडिंग बोल रहा हूँ, ये रीडिंग भी आपके साथ काइंड ऑफ कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर के लाइफ में एक मेजर इंसिडेंट होने वाला है, उसके बाद उसको पता चलेगा कि आप ही उनके सेकेंड पार्ट हो या फिर काउंटर पार्ट हो। सिमिलरली आप शायद वो सेपरेशंस फेज में हो, शायद आप और अभी आप और आपके पार्टनर कनेक्टेड नहीं हो, या फिर दोनों ही भटक गए हो, बट दोनों का जो सेपरेशंस का वक्त है ये ख़त्म हो जा रहा है। अभी मैं टैरो से क्लैरिफाई करूँगा कि ये हाई प्रीस्ट एंड हर्मिट का क्लैरिटी क्या है, क्या क्लैरिटी मिल रहा है, क्या क्या क्लैरिटी मिल रहा है। सो ये हर्मिट कार्ड क्यों आए हैं, कौन सा साइकिल, कौन से कार्मिक साइकिल्स मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर ख़त्म कर रहे हैं। सो यहाँ पे बात आते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स का। मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमेच्योर तरीके से बिहेव किए थे, या फिर इनिशियली आपको विश्वास नहीं किए थे, या फिर इनिशियली थर्ड पर्सन, यहाँ तक कि मल्टीपल पर्सन के साथ इसका कुछ था। बट आप दोनों के जो मेंटल कन्फ्लिक्ट्स था, ये मेंटल कन्फ्लिक्ट्स एक नेगेटिव वे में चला गया, यानी कि पहले ये नेगेटिव चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे थे, बट बाद में आप देखे हो कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसीलिए रिलेशनशिप में
दोनों को अलग होना था। तो शायद अगर आप आज अलग हो सकता है कि पार्टनर के इमेच्योरिटी या फिर पार्टनर के कुछ गलत एक्शंस के वजह से आप अलग हुए हो, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको देख रहे हैं कि आप एक प्योर सोल हो और आप दूर से पार्टनर को विजुलाइज करते हो या फिर पार्टनर के लिए प्रे करते हो, या फिर आप चाहते हो कि जल्द ही जल्द ये वापस आए और ये अपना गलतियों का इसका एहसास हो जाए। तो काइंड ऑफ इसके लिए हाई प्रीस्ट का कार्ड आपको दिया गया है कि आपको सही पथ पे हो और काइंड ऑफ आपको पता चल रहा है कि हाँ ये पर्सन आ रहे हैं, भले ये सीक्रेट कनेक्शंस हो, भले इस कनेक्शंस के साथ आप किसी के मतलब इस कनेक्शंस के बारे में आप किसी को नहीं बोल रहे हो, बट ये पर्सन को कुछ अंदाज़ा हो रहा है और ये आपके सामने आके कुछ बोलेंगे कि हाँ आपके बिना इसका लाइफ अधूरा था। अब 10 ऑफ कप्स का क्लैरिटी देख लेता हूँ कि 10 ऑफ कप्स के क्लैरिटी क्या मिल रहा है। यहाँ पे आते हैं क्वीन ऑफ कप्स और किसके लिए इतना सेक्रीफाइस, किसके लिए कुछ, ओके पेज ऑफ ओके एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं देख सकता हूँ एक पर्सन के रिटर्न होने के लिए आप इंतजार कर रहे हो या शादी के लिए इंतजार कर रहे हो। तो हो सकता है कि कोई पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दिया है और इस पर्सन के लिए आपने सेक्रीफाइस किया हो सकता है अपने करियर के लिए सेक्रीफाइस किए हो या फिर फैमिली वालों के साथ लड़े हो, या फिर ये पर्सन का काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि बहुत दिनों के बाद जब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये मैरिज को लेके आप बात करेंगे तो ये पीछे हट गया था। फाइनली मैं देख सकता हूँ कुछ हद तक इमोशनल फुलफिलमेंट लेके आपके पर्सन आपके सामने वापस आ रहे हैं और इसीलिए 10 ऑफ कप्स, क्योंकि आपको पता चलेगा कि डिवाइन है, आपको पता चलेगा कि हाँ आप दोनों इसीलिए एक साथ मिले हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप होपलेस हो अभी, बट बहुत ही जल्दी हो सकता है एक दिन के अंदर या फिर एक महीने के अंदर या फिर एक वीक के अंदर ये पर्सन आपके सामने एक मैरिज कनेक्शंस या फिर मैरिज प्रपोजल या फिर कुछ हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट लेके आएंगे। तो ये क्लैरिटी आ रहा है कि आपको पता चल जाएगा कि इस पर्सन के साथ आपका शादी होने वाला है या फिर इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है या फिर यही सही पर्सन है और आप सही पर्सन के लिए वेट कर रहे थे। अब हर्मिट कार्ड के कुछ क्लैरिटी, यहाँ पे हर्मिट का क्लैरिटी मिला है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड उसके साथ आते हैं डेविल। तो मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन कार्मिक वे में आपको कंट्रोल कर रहा था और मैनिपुलेट कर रहा था। मेरे ख्याल से ये आपके कार्मिक पार्टनर ही थे। तो हो सकता है कि 9 साल के रिलेशनशिप हो या फिर 3-4 साल के रिलेशनशिप, जो भी था आपके पर्सन और आपके बीच में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा था या फिर वहाँ पे डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा था। कुछ हद तक मैं देख सकता हूँ आप दोनों जो स्पिरिचुअल गोल लेके चल रहे हो उसमें वो कनेक्शंस बहुत ज़्यादा आपके ग्रोथ को कम कर रहा था। तो आई थिंक यूनिवर्स आपकी अच्छाई के लिए या फिर आपके स्पिरिचुअल प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, प्यूरिफिकेशंस के लिए आप दोनों को अलग किए थे, क्योंकि कामना, वासना एंड क्रोध रिलेशनशिप तो क्या अपने सोल के लेवल को भी डाउनग्रेड कर देते हैं। तो आपको और भी सिक्योरिटी देने के लिए यूनिवर्स आप दोनों को अलग किया था। फाइनली आप देखोगे कि कार्मिक साइकिल खत्म हुआ है। फाइनली आपके पर्सन एक प्योर हार्ट के साथ आपके पास आ रहे हैं और आपको पता चलेगा कि इस लाइफ टाइम में शायद ये आपके अमानत है, क्योंकि ये पर्सन मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही वेल्दी पर्सन हो सकता है। प्रीवियसली इस पर्सन का कुछ मेजर इंसिडेंट हुआ था, हो सकता है कि इसके और भी एक फैमिली थे या फिर एक डिवोर्सी पर्सन है या फिर एक सेपरेटेड पर्सन है या फिर इसका डिवोर्स ऑनगोइंग चल रहा है बट डिवोर्स के कुछ पेपर साइन नहीं हुआ था, तो इसीलिए शायद इस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड नहीं महसूस किए थे। या फिर ये पर्सन एक बार पास्ट में चला जा रहा था, फिर से वापस आ रहा था, फिर से पास्ट के लिए जा रहा था तो वापस आ रहा था। तो ये पर्सन खुद सही से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। फाइनली ये आपको डिसाइड ये करेंगे कि इसका नेक्स्ट चैप्टर आपके साथ जुड़ा है। तो मैं देख सकता हूँ ये पर्सन हो सकता है आपको नो बोला था, रिजेक्ट किया था, तो इसके पता चल रहा है कि नहीं ये गलत किया था कुछ काम, तो इसीलिए ये आपके सामने आके आपको बोलेंगे। मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन पहले आपके फिजिकल बॉडी या फिर आपके पैसा या फिर आपके परिवार को देख के आपके पास आया था, अभी आपके दिल को देख के आपके पास आ रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन और आप अभी स्पिरिचुअली कनेक्टेड हुए हो। तो ये जो कनेक्शंस का क्लैरिटी मिला है, अभी यूनिवर्स आप बताइए कि इसके बाद मेरे व्यूअर्स का क्या रियलाइजेशन होगा, मेरे व्यूअर्स का क्या रियलाइजेशन होगा। यहाँ पे आते हैं हेरोफेंट एंड 3 ऑफ वंड्स एंड 4 ऑफ वंड्स एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स। तो मेरे ख्याल से आप लोगों का ख़राब टाइम ख़त्म हो रहा है।
आप में से बहुत सारे लोग एक कार्मिक रिलीज करोगे। हो सकता है कि पास्ट को भुला के एक नए पर्सन के साथ जिंदगी स्टार्ट ऑलरेडी किए हो आप में से बहुत सारे लोग, और हो सकता है ये नए पर्सन बहुत आइडियल है। इस पर्सन के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट उतना ज़्यादा नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द पास्ट, बट धीरे धीरे आप सीख रहे हो कि ये पर्सन के साथ आपको कैसे तालमेल मेंटेन करके रखना है, क्योंकि आपके कार्मिक पार्टनर ने आपको बहुत इमोशनल डैमेज करके गया है। तो आपको ये पर्सन सिखाएंगे, आपकी ये पर्सन मदद करेंगे, फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ प्रोफेशनल हेल्प आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपका रियलाइजेशन ये होगा कि आपको एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मिला है। हो सकता है आप ऑलरेडी टैरोट सीखना स्टार्ट किए हो, या फिर एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट किए, या फिर हीलिंग जर्नी में हो, या फिर खुद को हील कर रहे हो। बट एक चीज़ आपको रियलाइज हो जाएगा कि कुछ चीज़ आपके लिए सही नहीं था, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको कुछ टाइम के लिए कुछ पर्सन को हटाए थे। हो सकता है कि नए पर्सन आप लोगों को मिलेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई रिकन्सिलिएशन होना ही है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स मेरे ख्याल से आप अपने डिवाइन डेस्टिन पार्टनर के साथ रह रहे हो, ये बात आपको पता चल रही है। आप में से बहुत सारे लोगों का शादी भी होगा अपने डिवाइन डेस्टिन पार्टनर के साथ। इनमें से मैं एक चीज़ तो 100% बोल सकता हूँ कि कुछ लोगों का रिकन्सिलिएशन हो रहा है, खास करके टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस वालों का रिकन्सिलिएशन हो रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वालों, आप लोग एक नए पर्सन के साथ अपना लाइफ स्टार्ट कर रहे हो सकता है इसका रियलाइजेशन आपको हो गया है। आपके पार्टनर भी अगर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है तो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ एक नया एनलाइटमेंट आ रहा है। सेपरेशंस के बाद एक नए तरीके से ये आपको अप्रोच करेंगे। हो सकता है कि ऑलरेडी आपने ये चीज़ को पता है और इसीलिए आप नए पार्टनर को सर्च कर रहे हो, और बहुत जल्दी आपको पता होगा कि हाँ आपने सही किए हो रिलीज करके। एंड एट द सेम टाइम एरीज, लियो, सेजिटेरियस वालों एंड टॉरस वालों का मैं देख रहा हूँ कि शादी हो रहा है उनके रिकन्साइलमेंट के बाद। तो रिकन्सिलिएशन हुआ है, उसके बाद आपका शादी हो जा रहा है। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत ही सटीक पथ पे हो, एंड आप लोगों को रियलाइजेशन यही हो रहा है कि आपने सही पार्टनर को निर्णय किए हो, क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आप लोग एक नए होराइजन की तरफ देख रहे हो। पहले आप लोग बहुत डरे हुए थे, बट जब ये फ्यूचर सेल्फ की तरफ से जो मैसेज आया है उस टाइम पे आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे आपके पार्टनर को लेके। एंड आप दोनों का जो मेन फंडामेंटल प्रॉब्लम था, फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर डिजायर रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर इनफिडेलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने मैनिफेस्टेशंस के मतलब बदौलत पे एक कनेक्शंस को स्टेबलाइज कर रहे हो, या फिर शादी कर रहे हो मनपसंद के पर्सन के साथ। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शंस पे बोल दीजिएगा मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल, या फिर सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन, या फिर एकदम इन शॉर्ट थैंक यू यूनिवर्स। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करते रहिए। प्राइवेट रीडिंग तो क्लोज है, प्राइवेट रीडिंग के लिए अवेलेबल नहीं हूँ एनी मोर, बट यहाँ पे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। दोनों ही वीडियो देखिए और कमेंट सेक्शंस पे लिखिए कि आप क्या फील कर रहे हो। याद रखिए एक चीज़, मैं कभी भी मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऐसे रीडिंग नहीं करता हूँ और मेरा कोई नंबर भी नहीं है ऐसा। बाय, टेक केयर।